मैं मनीष शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पावलोव के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि DSSB, रीड, UPTT, CTET तक साथ ही साथ DED डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, BEd, MEd, HIVI, MR के सभी कोर्सों में ये कॉमन पेपर में पढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि विभिन्न सिद्धांतों के रूप में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पावलोव का क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने अपने 4 प्रमुख प्रत्ययों और 3 सिद्धांतों के आधार पर एक कुत्ते पर प्रयोग किया। और साथ ही साथ अगर इसका प्रतिपादन देखें तो इवान पेत्रोविच पावलोव ने किया। ये एक शारीरिक चिकित्सक थे। इन्होंने पाचन दैहिक क्रिया पर अध्ययन करते हुए इन्होंने नोबेल पुरस्कार 1904 में जीता। ये पहले रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। इनका जन्म 26 सितंबर 1849 को रियाजाओ शहर में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1936 को हुई। इन्होंने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया था। 4 प्रत्ययों इस प्रकार हैं: UCS, UCR, CS और CR, यानी अनुबंधित उद्दीपक जो कि भोजन था, स्वाभाविक उद्दीपक, प्राकृतिक उद्दीपक के नाम से जाना जाता है। UCR अनुबंधित अनुक्रिया जो कि लार थी, स्वाभाविक अनुक्रिया मूल प्रतिक्रिया के नाम से जानी जाती है। CS अनुबंधित उद्दीपक जो कि घंटी था, स्वाभाविक उद्दीपक के नाम से जाना जाता है। CR अनुबंधित अनुक्रिया जो कि लार थी, वह अस्वाभाविक अनुक्रिया के नाम से जानी जाती थी। आइए हम देखते हैं कि इनकी जो 3 प्रकार थे वो किस तरीके से इन्होंने अपने अध्ययन के दौरान किया। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करते समय मूल रूप से उसकी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलन करने के लिए किया था। इनमें 3 चरण थे। पहला बिफोर कंडीशनिंग, दूसरा आफ्टर कंडीशनिंग या ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ये 3 उन्होंने प्रयोग किए, चरण किए, यानी अनुकूलन से पूर्व जब कुत्ता या कुत्ते को जब उन्होंने अनुकूलन नहीं किया था, तब उन्होंने पहले चरण में उसके सामने भोजन रखा। भोजन रखने के दौरान कुत्ते में लार का आना क्या था? स्वाभाविक अनुक्रिया थी, जो कि उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक उसके सामने रखा, यानी UCS जब रखा तो UCR जो कि स्वाभाविक अनुक्रिया थी। पहले चरण में पावलोव ने उस कुत्ते को बांधकर उसके सामने जब भोजन रखा जो कि स्वाभाविक था, इसके प्रभाव में कुत्ते के लार का आना स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। पहले चरण में उन्होंने देखा कि स्वाभाविक जब भोजन रखा गया, स्वाभाविक उद्दीपक उन्होंने उपस्थित उसके सामने रिप्रेजेंट किया, तो स्वाभाविक अनुक्रिया उसने करी, यानी बिफोर कंडीशनिंग पहला चरण उन्होंने दिया। दूसरे चरण में उन्होंने कहा कि अनुकूलन पैदा करने के दौरान उन्होंने अपने 3 प्रयोगों में ये दूसरा प्रयोग उन्होंने किया, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। अस्वाभाविक उद्दीपक उन्होंने रखा तो स्वाभाविक, साथ ही साथ उन्होंने जो अस्वाभाविक उद्दीपक था यानी CS यानी घंटी बजाई, भोजन दिया, उसके बाद उसका लार का आना, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक तथा स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। अर्थात चित्र में आपको दिख रहा होगा कि घंटी बजाया, भोजन दिया, उसके अनुक्रिया हुई, यानी लार का टपकाना, अनुक्रिया का करना। ड्यूरिंग द कंडीशनिंग बेल भोजन रिस्पॉन्स, यानी उसका अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स जो था, स्वाभाविक उद्दीपक जो था, वह सलाइबा का आना था। यही जब प्रक्रिया उन्होंने कई दिन तक अपनाई, तो वो क्या हुआ कि घंटी के साथ उसका एडजस्टमेंट हो गया। आइए हम इसके बारे में देखते हैं किस तरीके से उन्होंने थ्योरी दी।
अनुकूलन पैदा करने के लिए पावलोव ने एक कुत्ते को एक स्टैंड से बांध कर सबसे पहले घंटी बजाई, जो कि अस्वाभाविक उद्दीपक दिया, और उसके तुरंत अधिकतम 5 सेकंड के अंतराल पर भोजन, जो कि स्वाभाविक उद्दीपक दिया, प्रस्तुत किया। तो आरंभ में क्या किया कुत्ते ने? आरंभ में घंटी के साथ कोई अनुक्रिया नहीं की, परंतु भोजन को देखते ही उसके मुंह में लार आ गया। जब उन्होंने घंटी बजाई तो उसके साथ कोई अनुक्रिया नहीं की, लेकिन उन्होंने भोजन उसके साथ 5 सेकंड बाद भोजन दिया तो उन्होंने उसके मुंह में लार आ गया। यही जब प्रक्रिया कई दिनों तक उन्होंने दोहराया, पावलोव ने इस प्रयोग में कई दिनों तक जब इसे दोहराया, तो कुछ दिनों के बाद उन्हें महसूस हुआ या उन्हें लगा कि कुत्ता बिना भोजन को देखे हुए घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगा, अर्थात वह घंटी के साथ क्या हो गया? अनुकूलित हो गया। और फिर कुछ दिन बाद एक समय ऐसा आया कि वह भोजन को देखे ही केवल घंटी की आवाज पर लार का आने का सिलसिला शुरू हो गया, यानी उसका घंटी के साथ क्या हो गया? अनुकूलन हो गया। तीसरे चरण में उन्होंने क्या किया कि घंटी बजाई, लार आया, घंटी बजाई, लार आया। उन्होंने घंटी के साथ उसका क्या हो गया? अनुकूलन हो गया, जो कि अस्वाभाविक उद्दीपक था, यानी CS, लार का आना अस्वाभाविक अनुक्रिया थी, जो कि CR थी। घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक था, अनुक्रिया लार का टपकना अस्वाभाविक अनुक्रिया थी, यानी उसे ये महसूस हो गया कि घंटी बजी है तो खाना मिलेगा। आफ्टर कंडीशनिंग, यानी अनुकूलन के बाद उन्होंने ये देखा। अंतिम चरण में प्रयोग करते हुए कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत नहीं किया और केवल घंटी बजाई, फिर भी केवल घंटी की आवाज से ही कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया, अर्थात अनुकूलन के कारण अस्वाभाविक उद्दीपक से अस्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी। यानी पावलोव ने अपने प्रयोग में ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुत्ता था वह घंटी के साथ अनुकूलित हो गया, जो कि अस्वाभाविक उद्दीपक था, अस्वाभाविक अनुक्रिया करने लगा, यानी बिना भोजन देखे घंटी की आवाज से ही वह लार टपकाने लगा। पावलोव के अंतिम चरण को पूरा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी प्राणी को किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित कर दिया जाए तो उसका प्रभाव भी प्राणी पर अस्वाभाविक न होकर स्वाभाविक उद्दीपक की तरह आने लगता है, तथा इस प्रकार की क्रिया व्यक्ति के कार्यों में सरलता पैदा करती है। यानी जो अगर कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के साथ अनुकूलित हो जाएगा तो उसमें कार्य करने की जो तत्परता होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और साथ ही साथ उसमें इन्फ्लुएंस आ जाएगा, कार्य करने की लिक्विड जो तरलता होगी वो सबसे ज्यादा होगी, जो कि शिक्षण अधिगम क्रिया को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है। इसी के साथ ही साथ हम अपने कक्षा कक्ष वातावरण में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। इन्हीं पावलोव के थ्योरी के दौरान ही ये माना जाता है कि अगर हम अपने कक्षा कक्ष में अपने बच्चों के साथ शिक्षण सहायक सामग्री यानी TLM का प्रयोग करते हैं तो जो ज्ञान की चौमुखी विकास यानी सर्वांगीण विकास होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो हम TLM को देखकर या दृश्य श्रव्य सामग्री को देखकर जो हम सीख लेते हैं वो हम श्रव्य सामग्री या दृश्य सामग्री को देखकर हम नहीं ले सकते, लेकिन हम किसी को TLM भी दिखाएं उसके बारे में बताएं भी, या हम कहें कि किसी ऐसे विचार को हमें दिखाना है या बताना है तो हम वहां पर ले जाकर या विजिट कराकर ऐसे कार्यों को अगर हम समझाने में हमें सहायक उपकरणों की आवश्यकता, या हम विजिट कराकर उसे अपने उसकी शिक्षण प्रक्रियाओं को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना सकते हैं, उसकी ज्ञान की वृद्धि हम कर सकते हैं। तो इन्हीं की सिद्धांतों के आधार पर ही जो कक्षा कक्ष में TLM का प्रयोग होता है, इन्हीं थ्योरी के आधार पर होता है, इन्हीं की संकेत अधिगम के आधार पर ही होता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि किसके आधार किस सिद्धांत कार्य के आधार पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रयोग में लाया जाता है, तो आपसे आपका आंसर होगा पावलोव। शैक्षिक महत्व की बात करें तो इनके थ्योरी के दौरान हम ये सीख सकते हैं कि उसमें सतर्कता आना, पहला यानी सतर्क होना,
ये सिखाता है इनकी थ्योरी कि हम किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक अनुक्रिया ना करें। यानी स्वाभाविक अगर हमें कोई स्टिमुलस मिलता है तभी हम करते हैं, यानी सतर्क रहना एक शैक्षिक महत्वपूर्ण अधिगम क्रिया में आना शुरू होता है इनकी थ्योरी के बाद। शिक्षण में अधिगम की जो क्रियाएं होंगी वो दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाना, पुनरावृत्ति पर बल, यानी बार बार रिपीट करना, दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, साथ ही पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधित स्थापित करने पर बल देना। अनुबंधन मतलब जोड़ने की क्रिया को का पुनरावृत्ति करना। आदतों के निर्माण में विशेष उपयोगी, यानी विभिन्न प्रकार के जो आदतें होती हैं उसके लिए भी यह थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक तरीके से सीखना, यानी विभिन्न तरीके से सीखने पर बल देती है। क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी पावलोव ने जो थ्योरी दी उसमें कई सिद्धांत, इन सिद्धांतों के कई उपनाम हैं जो कि परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। जो पहला, इसमें अनुबंधित उद्दीपक का सिद्धांत, पावलोव ने इसी सिद्धांत में बताया कि अनुबंधित उद्दीपक का सिद्धांत। दूसरा, क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा, टाइप एस अनुबंधन, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, CR थ्योरी। हमने इंस्टाग्राम भी बनाया हुआ है, उस पर क्विज भी हो रहा है। हम रोज डेली 2 से 4, 5, 10 प्रश्न डालते हैं। जिन बच्चों को इंस्टाग्राम में ऐड होना है वो D.Ed स्पेशल एजुकेशन के नाम से सर्च कर लेंगे और ऐड हो जाएं, जिससे उनको इस मनोविज्ञान की सभी शाखाओं में ज्ञान अर्जित करने का मौका उपलब्ध हो सके। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में इन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए जो कई सारे सिद्धांतों के नाम से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा कि CR थ्योरी किसने दी, तो पावलोव ने दी। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो पावलोव ने दिया। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो पावलोव ने दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो पावलोव ने दिया। प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो पावलोव ने दिया। टाइप एस थ्योरी किसने दी, तो पावलोव ने दिया। क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, पावलोव ने दिया। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो पावलोव ने दिया। ऐसे ही आपसे परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट शेयर जरूर करें, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के दौरान पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू।